नमस्कार, हमारे चैनल पर फिर एक बार से आपका स्वागत है। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें दो शख्स है आपस में बात करते हुए आदरणीय प्रेमानंद जी महाराज इनको कुछ उल्टा सुल्टा बोल रहे हैं। कहते कि वो ढोंगी है, वो पाखंडी है और ये असली ज्ञानी है, ऐसा लगता है इन्हें। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो क्या कहते हैं, पहले वो वीडियो देख लीजिएगा। प्रेमानंद जी महाराज लगा के 12 टिक्के माथा पीला करके और बन गया संत। और ये कह रहे हैं राधा जी की भक्ति करो तुम्हें गोलोक मिल जाएगा, और तुम तो जो है सबसे बड़ी भगवान हो। राधा 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 करते रहते हैं। आज राधा नाम की इनकी जो पाखंड की दुकान है, आज उसको खोल के दिखा देते हैं लोगों को। क्या है प्रेमानंद संत है, उतना तो ज्ञान है ना। दुनिया ना और मेरा कोई बेचने लग रहा है, मीठी मीठी बात बना रहे, ज्ञान कुछ है नहीं। राधा की भक्ति करके गोलोक में चले जाओगे, गोलोक में इतना बूढ़ा सांग नाच रहा है। एक नोक करना राधा तो सर आप दे दिया, बता गाड़ी खोल के दिखा दें भाई, दिखाए देंगे। आज भाई आज बुक दिखा देते हैं पूरी, सबका भरम दूर करते प्रेमानंद जी तक वीडियो पहुंचा दियो सारे भाई, ताकि उनकी क्या पता उनका जीवन बच जाए। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण है, पूर्व भाग ब्रह्म 520 पेज पे। एक बार गोलोक के रास मंडल में, जो वृंदावन नामक वन के 100 शिखरों वाले पर्वत के एक प्रदेश में था, वृंदावन है। हाँ, वहाँ का वृंदावन बताते हैं ये असली, वहाँ की कहानी है। पाखंडियों ने बना रखी है बातें, आज खुलेगी पोल। पर्वत के एक प्रदेश में था, विरजा नामक गोपी को लेकर, जो अति भाग्यवती और राधा के समान थी। राधा की मतलब राधा मालकिन, राधा जैसी तो खूब है प्रेमिका। ये वीडियो देखने के बाद आपको भी ऐसा लगेगा कि इस ग्रंथ में राधा कृष्ण का कोई मिलन नहीं हुआ, ऐसा लिखा होगा। तो उन्होंने जिक्र किया है जिस ग्रंथ का, ब्रह्म वैवर्त पुराणम, ये हिंदू धर्म की जो 18 पुराण है उसमें वो आता है ब्रह्म वैवर्त पुराणम, जिसमें लगभग 4 खंड है। वो महर्षि व्यास जी ने लिखा है, उनका रचयिता है वो ग्रंथ, वो पुराण। तो उसमें 4 खंड है, लगभग 218 अध्याय है और कम से कम 18,000 श्लोक है। तो उसमें से 66 नंबर के अध्याय में, 66 नंबर के अध्याय में ऐसा पूर्णतः लिखा गया है कि राधा और श्री कृष्ण जी का विवाह किस तरह से कहाँ पर हुआ था। अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो शायद आप फिर एक बार से पढ़ लीजिएगा। और आपके हाथ में जो किताब है शायद वो गलत हो सकती है, जो महर्षि व्यास जी ने लिखी है, संस्कृत भाषा का इस्तेमाल किया है, और आप जो पढ़ रहे हो वो हिंदी में ट्रांसलेशन हुआ है ऐसा लगता है। तो शायद हो सकता है कि ट्रांसलेशन करते वक्त तो कुछ उल्टा सुल्टा लिखा गया हो या कुछ गलत लिखा गया हो, इसके बारे में मुझे कोई पता नहीं है। लेकिन फिर भी आप अगर बता रहे हैं तो इसकी जानकारी आपको भी होनी चाहिए। इतने बड़ी हस्ती पर, प्रेमानंद जी महाराज, इनको परदेश से लोग मिलने आते हैं। इतनी बड़ी हस्ती पर अगर आप कीचड़ उठाएंगे तो आपको सही रास्ते पर लाना हमारा कर्म है। तो आप ये बता रहे हैं कि उनको कोई ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं तो आप लग रहे हो अपने स्वभाव से, अपने विचारों से, अपने होलिये से, अपने कपड़ों से, अपने अंदाज से ऐसा लगता है कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हो। आपने बहुत बड़ी किताबें, बहुत बड़े ग्रंथ, बहुत बड़ी पुस्तकें पढ़ी है। इनके जैसा आपको कोई आता नहीं है। सिर्फ सोशल मीडिया से वायरल होने के लिए आपने एक क्रिया की हो ऐसा लगता है। तो कृपया करके प्रेमानंद जी महाराज इनको उल्टा सुल्टा बोलने से पहले आप जान लीजिएगा कि ये व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं है। ये क्या है, लोग तो यानी से हमारे जैसे सनातनी विचार धारणा के लोग तो उन्हें श्री कृष्ण का अवतार मानते हैं, और हम ऐसा कहते हैं कि वो श्री कृष्ण जी का अवतार है। वरना कोई 2 किडनियाँ फेल हो जाने के बाद इतना हंसता खेलता और इतना तंदुरुस्त कैसे रह सकता है? अगर आपको लगता है कि वो पाखंडी है तो एक बार कोई ऐसा वीडियो दिखाओ जिसमें उन्होंने पाखंड किया है, उन्होंने आधा अधूरा ज्ञान दिया है, उन्होंने गलत कहा है, तो दिखाए। उन्होंने कहा है कि राधा नाम जप लो। वो सभी को ये नहीं कहते। उनके पास शिव भक्त भी आते हैं। कई दिन पहले उनके पास एक फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा जी गए थे। वो तो शिव भक्त है, सबको पता है। फिर भी उन्होंने उन्हें ऐसा नहीं कहा। महाराज जी ने
राणा जी को ऐसा नहीं कहा कि आप शिव भक्ति छोड़कर राधा राधा नाम जप लो, उन्होंने नहीं, उन्होंने कहा कि आप शिव भक्ति ही कर लो। उसी तरह महाराष्ट्र से एक वारकरी उनके पास गए थे विट्ठल रुक्मिणी की मूर्ति लेकर। तो महाराज जी ने उन वारकरी दादाजी को कहा कि आप विट्ठल और श्री कृष्ण अलग अलग नहीं है, श्री कृष्ण और विट्ठल एक ही है, तो आप सिर्फ विट्ठल विट्ठल ऐसा ही कहिए, उसमें ही आपको भगवान नजर आएंगे। महाराज जी कभी किसी को राधा राधा कहने की जबरदस्ती नहीं कहते, आप जिसका उच्चारण करना है कर लीजिएगा, लेकिन नाम जब करिएगा, ये उन्होंने कहा है, ऐसा वो कहते हैं। और आप जो लोग हो जो पाखंड है ऐसा कहते हो, तो आप ही पाखंडी हो, ऐसा मुझे लगता है। तो ऐसे वीडियो करना बंद कीजिएगा। और अच्छे लोग जो रामभद्राचार्य जी महाराज है, प्रेमानंद जी महाराज है, ऐसे बड़े लोग हैं हमारे यहाँ, साधु संत है, ऋषि मुनि है, इनके बारे में कुछ उल्टा सुल्टा मत कहिएगा।